नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले सरकार के सामने क्या चुनौती है और वो सबसे बड़ी चुनौती है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हां, सरकार के खिलाफ बेरोजगारों ने तो मोर्चा खोल दिया। अब बेरोजगारों के अलावा आपको बता दूं, जो प्रदेश के अतिथि शिक्षक हैं वो भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं और ये दबाव है उनके नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट टीचर, आपको बता दें गेस्ट टीचरों का मानना यह है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी यानी कांग्रेस की सरकार बन गई थी तब उनके प्रति इनकी सहानुभूति थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी दोबारा सरकार में आ गई इनके मुद्दे को भूल गई। इनको सिर्फ आश्वासनों की घुट्टी पिलाई जा रही है, केवल मदद का भरोसा दिलाया जा रहा है। यही वजह है कि अब प्रदेश में ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि अतिथि शिक्षक जो है वो नाराज हैं, आक्रोशित हैं और वो अब सड़क पर उतरने का मन बना चुके हैं। सड़क पर उतरने का, इस शब्द को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि किसी और ने भी कहा था प्रदेश की सियासत में कि सड़क पर उतर जाऊंगा। आपको बता दूं, आपको याद आ जाएगा किसने कहा था। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आपको याद होगा। कांग्रेस की सरकार में रहते हुए भरे मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था अगर अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय होगा तो मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। आपको यह भी याद होगा जब कमलनाथ से पूछा गया, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय, तो उन्होंने यह भी कहा था कि जिसको सड़क पर उतरना है उतर जाए। सरकार उतर गई बाद में कांग्रेस की पटरी से, ये बात अलग है, लेकिन उसके बाद चीजें तो बदली। राज सरकार में अब जब बीजेपी की सरकार है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का खासा प्रभाव है, अच्छा खासा दखल है, लेकिन इन अतिथि शिक्षकों का भला हुआ क्या? नहीं हुआ। वो अभी भी राह तक रहे हैं कि उनका भला हो, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रभावी मौजूदगी में है, सरकार में अच्छा खासा उनका असर है। चलिए, अब अतिथि शिक्षकों का मसला है तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 70,000 के करीब जो हैं वो अतिथि शिक्षक हैं। अतिथि शिक्षक कैसे रखे जाते हैं ये भी आपको बता दूं मैं। प्रदेश में जो दरअसल सरकारी स्कूल होते हैं जिन्हें हम शासकीय विद्यालय कहते हैं, वहां पर आवश्यकता अनुसार अतिथि शिक्षकों को रखा जाता है और इनको इनके दिए गए समय अनुसार जितना टाइम वो स्कूल में देते हैं या जितनी कक्षाएं वो पढ़ाते हैं उसके हिसाब से इन अतिथि शिक्षकों का भुगतान किया जाता है। ये एक प्रक्रिया होती है। अब प्रक्रिया ये भी होती है कैसे रखा जाता है। दरअसल इनको सत्र के समय रखा जाता है, जब शैक्षणिक सत्र यानी पढ़ाई का जो सेशन है वो शुरू होता है उसी टाइम रखा जाता है, लेकिन फॉर्म जो है वो कुछ महीने पहले ही भरवा लिए जाते हैं। इस तरीके की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अतिथि शिक्षकों को लेकर क्या सोचा गया, सरकार की सोच क्या रही, तो यहां पर एक तारीख मैं आपको याद दिला दूं। वो तारीख है 9 नवंबर 2016। वो तारीख है जब स्कूल शिक्षा विभाग जो है प्रदेश का, उन्होंने इनके संबंध में यानी अतिथि शिक्षकों के संबंध में एक आदेश जारी किया था, जिसमें प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, इन स्कूलों में इनकी व्यवस्था कैसे होगी, इनको लेकर क्या कुछ किया जाएगा, इस आदेश में ये बात कही गई थी। तो ये आदेश तो हो गया उस वक्त का, लेकिन अब स्थिति जस की तस ये बनी हुई है कि ये शिक्षक जो है नियमितीकरण की राह अब तक रहे। और आपको ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया में मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के मसले ने हलचल बढ़ा दी है। सोशल मीडिया में बाकायदा ये बड़ा कैंपेन चल रहा है मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का, जिस पर उनकी आवाज लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ, वो चाहते यही है सरकार से कि उनका नियमितीकरण किया जाए, उनकी स्थिति बेहतर हो और भविष्य उनका अच्छा ही हो। तो ऐसे ही प्रदेश के हर बड़े मुद्दे के साथ एमपी तक पर मैं आपके साथ हाजिर होता रहूंगा। इन तमाम आवाजों को लेकर जो प्रदेश की आवाज बनेगा, एमपी तक मुद्दे को पहुंचाएगा, आप तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।